हेलो स्टूडेंट्स, हम हमारा हिंदी का थर्ड लेसन देख रहे थे उपहार। ओके, इसके अगले वीडियो में हमने देखा था कि ऋत्विक नाम का लड़का एक गांव में रहता था, है ना। और उसके गांव में क्या लगा था? बुक्स एग्जीबिशन, पुस्तक मेला लगा था। और वो लड़का वहाँ पे जाना चाहता था, लेकिन उसकी माँ ने उसको मना कर दिया था, क्योंकि उसके घर में कोई भी बड़ा नहीं था कि उसको वो पुस्तक मेला में लेके जाए। इसके लिए वो ऋत्विक जो था वो क्या हो गया था? नाराज़ हो गया था। और वो नाराज़ होके एक पेड़ के नीचे जाके बैठा था। ये हमने देखा था। अभी आगे देखेंगे। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। दृष्टि यानी नज़र। अब यहाँ पे देखो तो वहाँ पे क्या थी? बहुत सारी ट्रीज थी और उसकी नज़र उन पे गई तो वहाँ से बहुत ही ब्राइट लाइट आ रही थी। वह उठकर वहाँ गया तो अभी उसे भी कन्फ्यूजन हुआ, ये किस चीज़ की रोशनी है। और फिर वो देखने के लिए वो उठकर वहाँ गया। वहाँ सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। देखो बच्चों, यहाँ पे सुनहरी मतलब गोल्डन फीदर्स वाली परी खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर उसे पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? तो देखो, तो वो क्या बोलती है? वो बोलती है मैं परी हूँ। ऋत्विक ने उससे पूछा तुम कौन हो? तो वो बोलती मैं परी हूँ। और उसने भी ऋत्विक से पूछा तुम उदास क्यों बैठे हो? परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक के आंखों में आंसू आ गए। अभी देखो, उसको कहाँ जाना था? पुस्तक मेला जाना था, लेकिन वो जा नहीं पाया। उसके दोस्तों के साथ उसे जाना था ना, इसीलिए वो क्या था? नाराज था। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो, तुम्हारी मदद करने के लिए मैं आई हूँ। तो परी ने क्या कहा कि इतना दुख करने की क्या बात है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, ऐसा परी ने उसको कहा। यह समझ लो, तुम्हारी मदद करने के लिए मैं आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। तो देखो, यहाँ पे परी ने क्या कंडीशन रखा कि मैं तुम्हें मदद करूँगी, लेकिन तुम्हें मेरी परीक्षा में क्या होना पड़ेगा? उत्तीर्ण होना पड़ेगा। फिर हमारी कैसी परीक्षा एग्ज़ाम होती है, वैसे परी भी उसकी परीक्षा लेने चाहती थी। यहाँ पे चित्र आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो, ये परी दिख रही है और ये ऋत्विक पेड़ के पास बैठा है। कौन सी परीक्षा है? ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? तो ऋत्विक ने परी से पूछा कि कौन सी परीक्षा आप ले रहे हो? तो फिर परी ने कह दिया कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो फिर वो परीक्षा होगी क्या? नहीं। आगे देखते हैं। ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहाँ से चला गया। फिर ठीक है, ऋत्विक ने कहा ठीक है तुम परीक्षा लो, और फिर वो वहाँ से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। पोटली मतलब छोटी थैली की तरह वो रहती है। ओके, ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि यह लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज़ होगी। अभी देखो, वो पोटली जो थी ना, वो बहुत ही सुंदर थी, सॉफ्ट थी और मखमली थी। ऐसी सुंदर पोटली देखकर उसे विश्वास हो गया कि इसमें कुछ बहुत ही महंगी चीज़ें होगी। फिर उसने उसे खोलना चाहा। उसे ऐसा लगा कि मैं यह
खोलकर उसमें देखूं कि इस पोटली में क्या है। उसके ऐसे मन में आया। लेकिन फिर आगे देखो, जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे हक नहीं है। फिर बाद में वो क्या सोचता है कि ये पोटली मेरी नहीं है तो मैं ये खोलकर देख नहीं सकता। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, बेटा, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? तभी एक आवाज़ ऋत्विक के कान पे आई, एक इंसान वहाँ पे आया है, यहाँ पे चित्र में देखिए, और वो उसे पूछ रहा है कि मेरी पोटली गिर गई है, क्या तुमने देखा है? ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी? देखो अब यहाँ पे वो जो राहगीर था, राहगीर मतलब रास्ते में जाने वाला, उसको हम पथिक बोलते हैं। रास्ते में चलने वाले आदमी ने उसको पूछा कि मेरी पोटली मिली क्या? तो ऋत्विक ने हाँ 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 मुझे मिली ऐसे कह के दे दिया क्या? नहीं। तो वो उसका क्या करने लगा? क्रॉस वेरिफिकेशन करने लगा। उसको क्रॉस क्वेश्चन पूछने लगा कि आपकी पोटली कैसी थी, उस पर क्या लगा हुआ है और क्या क्या था। उसने पहले क्वेश्चन पूछा कि किस रंग की थी। लाल रंग की, राहगीर ने बताया। तो फिर राहगीर ने बराबर बताया कि मेरी पोटली लाल रंग की। और कोई पहचान बताओ, ऋत्विक ने राहगीर से कहा। उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है, राहगीर का जवाब था। अब देखो यहाँ पे ऋत्विक सिर्फ कलर पूछ के चुप रहा क्या? नहीं, उसने और कुछ ऐसा बताओ कि उस पोटली पे और क्या था, तभी मैं आपको ये पोटली दूंगा। क्योंकि क्या पता वो उसकी है भी या नहीं है, इसलिए वो उसको ये ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा था। तो फिर राहगीर ने क्या बताया कि उस पर क्या है? परी का सुनहरे रंग का चित्र बना है। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र क्या होने लगा? चमकने लगा। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। फिर राहगीर ने जैसे बताया था वैसा ही चित्र उस पे पोटली पे था। फिर वो पोटली उसी की है ना? तो इसलिए ऋत्विक ने उसे वो दे दी। सुबह उठकर वह वही पहुंचा, कल जहाँ वो बैठा था जिस पेड़ के नीचे, वही दूसरी दिन सुबह वो जाके वही बैठ गया जहाँ उसे परी मिली थी। देखा तो वहाँ कोई नहीं था। आज जब वो सुबह गया तो वहाँ पे कोई नहीं था। वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला। सामने परी खड़ी थी। जो पोटली कल उसको मिली थी वही पोटली उसको वहाँ पे दिखाई देने लगी। और उस पोटली से क्या होने लगा? बहुत ही ब्राइट लाइट आने लगी, है ना? तेज प्रकाश फैलने लगा और उसमें से क्या निकल आई? सामने परी निकल आई। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? देखो, तो ऋत्विक ने जवाब दिया, ठीक हो। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। तभी अभी देखो परी उसको क्या बोलती है कि तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें एक इनाम देने वाली हूँ आज। फिर ऋत्विक कंफ्यूज हो गया। वो बोला, इनाम किस बात का? तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए, परी बोली। फिर परी ने उसको बताया कि तुम क्या हो गए? परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। परी की बात ऋत्विक को समझ नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। हैरान मतलब चकित होना। तो जब परी बोली कि तुम उत्तीर्ण हो गए तो ऋत्विक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी परीक्षा कब हुई, कहाँ हुई, उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर उसने आंखें बंद कर दी तो परी ने उसके हाथों में क्या रख दिया? कल जो मखमली पोटली उसको मिली थी वही पोटली उसने उसके हाथों में, ऋत्विक के हाथ में रख दी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही थी।
तो ऋत्विक को समझ में आ गया। जो राहगीर को उसने कल पोटली दी थी, तो वो राहगीर भी कौन थी? परी ही थी, और परी ने ही उसकी ईमानदारी की परीक्षा ली थी, है ना। वो देखना चाहती थी कि ऋत्विक वो पोटली अपने पास ही रख देता है या फिर झूठ बोलता है, या सच्चाई से वो पोटली वापस कर देता है। तो इसमें ये ऋत्विक क्या हो गया था? पास हो गया था। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी भी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। अभी परी ने उसको समझाया कि जो व्यक्ति देखो ईमानदार होता है तो उसको जीवन में किसी भी वस्तु की कमी नहीं होती है। तो बच्चों, हमें भी कैसा रहना चाहिए? ईमानदार होना चाहिए, है ना। किसी दूसरे की चीज़ हमें लेनी चाहिए क्या? नहीं। जो व्यक्ति ईमानदार होता है तो उसको जीवन में देखो कोई भी चीज़ की कमी नहीं पड़ती। ऐसा परी उसको ऋत्विक को बता रही है। ओके।